चिड़ियाघर और एक्वेरियम इन दिनों दुनिया के कुछ सबसे एग्जॉटिक जानवरों को रखने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में वहां पर हर जानवर के लिए पर्याप्त हैं? आज हम आपको 20 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप चिड़ियाघर या एक्वेरियम की अपनी अगली यात्रा पर नहीं देख पाएंगे। नंबर 20, इंद्री। हम्बल इंद्री लेमुर जाति की एक चौंका देने वाली प्रजाति है जिसका चेहरा देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। ये जानवर मेडागास्कर का सबसे बड़ा लिविंग लीमर है, लेकिन दुर्भाग्य से शिकार और पेड़ों की कटाई के कारण जंगलों में इसकी संख्या तेजी से गिरावट आई है। जनसंख्या के अनुमान अक्सर गलत भी होते हैं, पर माना जाता है कि इनकी संख्या 1000 से 10,000 के बीच में अभी भी जंगलों में है। खत्म होने की तादाद पर पहुंच चुके इन क्रिटर्स को आज तक कोई भी सफलतापूर्वक कैद नहीं कर पाया है। आज तक हम एक ही इंद्री को कैद कर पाए, लेकिन उसको भी हम 1 साल से ऊपर नहीं रख पाए और ना ही उसकी ब्रीडिंग करवा पाए। उनकी अलग अलग पत्ते खाने की कॉम्प्लेक्स डाइट जिनको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, उनके वातावरण में बदलाव को लेकर सेंसिटिव स्वभाव की वजह से इनको कैद कर पाना संभव है। नंबर 19, ब्लू व्हेल। कई कारणों से आप ब्लू व्हेल को कैद नहीं कर सकते, जिनमें से एक इनका अनएथिकल होना है। ब्लू व्हेल का एवरेज जीवन काल मनुष्यों के बराबर होता है और टाइटैनिक की जितनी बड़ी होने के कारण किसी भी व्यक्ति को उनकी भूख मिटाने के लिए हर दिन खाए जाने वाले क्रिल के लिए सालों तक बहुत सारे पैसे खर्चने की जरूरत होगी। ये बड़ी दूरी की यात्रा करते हैं जिसके लिए एक्वेरियम प्रिजन सेल नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी तरह ये संभव भी हो जाए तो हम जानवरों की बायोलॉजी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ऑर्का शो के लिए प्रसिद्ध सी वर्ल्ड को कैप्टिव किलर व्हेल्स के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए वर्षों से क्रिटिसिज्म मिलता आया है। फिर भी ब्लू व्हेल्स ऑर्कास की तुलना में 3 गुना लंबी होती हैं, तो सोचिए इसके लिए टैंक बनाना कितना बड़ा काम है। नंबर 18, पिंक फेरी आर्माडिलो। ये छोटा जीव अपने लचीले दो शेल, छोटी आंखों और रेशमी सफेद फर के साथ पोकेमोन की तरह दिखाई देता है। पिंक फेरी आर्माडिलो की तादाद कम होने की वजह से इनको कैद करके रखना बहुत मुश्किल है। कुत्ते और बिल्लियों जैसे शिकारियों और खेतीबाड़ी के कारण इनकी जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। रिसर्चर्स ने पाया कि आर्माडिलो काफी तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कैद करना संभव नहीं है। वास्तव में उनको अब तक केवल 3 बार ही कैद किया जा सका है, जो लगभग 30 महीने तक ही मुमकिन हो पाता है। कई उनको लाने की प्रक्रिया के दौरान मर भी जाते हैं या कैद में केवल कुछ ही दिन जीवित रहते हैं। नंबर 17, ब्लॉबफिश। 2013 में इस एक्सट्रीमली रेयर गहरे समुद्री जीव को दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर चुना गया था। हालांकि ये केवल एक ब्लॉब के जैसा दिखाई देता है जो कि पानी के बाहर आ गया हो। ब्लॉबफिश वास्तव में एक ब्लॉब है जिसमें कोई मसल्स न होने के कारण ये शिकार करने में समर्थ होती है। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि आखिर खाता कैसे है। कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये किसी भी बहती हुई चीज को निगल लेते हैं। ब्लॉबफिश वर्तमान में एंडेंजर्ड हैं और खत्म होने के करीब हैं। हालांकि ये संभव है कि क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े नेट्स में पकड़े जाते हैं, ये सोचना भी मुश्किल है कि ये किसी के साथ मेट करना चाहेंगे। आज तक किसी भी ब्लॉबफिश को जिंदा नहीं पकड़ा जा सका है, और अगर ये कभी जिंदा पकड़ी भी जाए तो इनको बहुत ही तेज पानी के प्रेशर वाले टैंक की जरूरत होगी। नंबर 16, डम्बो ऑक्टोपस। डिज्नी के इन्फ्लेमस डम्बो के समान, क्योंकि ये अपने कान जैसे फिन्स को एक हिप्रोटिक तरीके में तैरने के लिए फड़फड़ाते हैं, इस असामान्य प्रजाति को इसका नाम मिला। इनके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है क्योंकि उन्हें ढूंढना मुश्किल है। अभी तक केवल उतने ही ऑक्टोपस का अध्ययन किया गया है जितनों को 1990 में किया गया था। ऑक्टोपस को अपने प्राकृतिक हैबिटेट के बाहर शायद ही कभी जीवित देखा गया हो। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों की एनवायरमेंटल कंडीशंस को दोहराना मुश्किल है, खास करके जब वे 3000 मीटर या उससे अधिक की गहराई में रहने के आदी हों। नंबर 15, पिगबट वॉर्म। पिगबट वॉर्म, जिसे उड़ने वाले बटॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, हेजलनट के आकार का एनेलीड कीड़ा जो कि सुअर के बट जैसा दिखता है। ये अक्सर समुद्र की सतह से 1 किलोमीटर नीचे तैरती हुई पाई जाती है। वैज्ञानिक अभी भी इस वॉर्म के बारे में पढ़ते समय इसकी किसी भी सेक्सुअल अंग की पहचान नहीं कर पाए हैं। वे अभी भी अनश्योर हैं कि ये लार्वी हैं या फिर एडल्ट, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि वो कैसे ब्रीड करते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें एक्वेरियम में देखने की संभावना नहीं है। नंबर 14, फैंगटूथ। फैंगटूथ का लुक किसी हॉरर फिल्म से मिलता जुलता है जिसमें उनके असामान्य रूप से बड़े नुकीले दांत मनुष्यों के लिए पूरी तरह से हानिरहित हैं। ये मछलियां अपना मुंह पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती और एक्सट्रीम वातावरण में रहने के कारण वैज्ञानिक फैंगटूथ के व्यवहार या मेटिंग प्रेफरेंसेस का अध्ययन करने में असमर्थ हैं। फैंगटूथ केवल कुछ महीनों के लिए ही कैद में जीवित रहने में कामयाब रहा है, क्योंकि गहरे समुद्र के जीव के लिए आवश्यक हाई प्रेशर को दोहराना मुश्किल है और इसलिए इनमें से किसी एक को भी जीवित देखना संभव नहीं है। नंबर 13, जिराफ वीवल। इस अनोखे इंसेक्ट का नाम इसकी बहुत लंबी गर्दन के लिए पड़ा है, जो कि अक्सर फीमेल के साथ दोस्ती करने के अवसर पर खोजा जाता था। मेडागास्कर की इस प्रजाति को 2008 में खोजा गया क्योंकि अभी तक इसका कोई भी प्रेडेटर नहीं देखा गया है। हम इसको खतरे में एंडेंजर्ड नहीं कह सकते। हमें अब ये दिखाई न देने का कारण है उनका विशेष आहार, जिसे फिर से बनाना मुश्किल है क्योंकि इनकी डाइट इतनी अलग होती है कि हमारे लिए इनको कैद करना बहुत ही मुश्किल है। जिराफ वीवल अपना पूरा जीवन जिराफ बीटल ट्री के नाम से जाने जाने वाले पेड़ पर बिताता है और ये खाता भी सिर्फ उसी पेड़ की ही पत्तियों को है। नंबर 12,
साउला। ये जानवर 1992 में नॉर्थ सेंट्रल वियतनाम में खोजा गया था, जो कि विज्ञान का पाया हुआ 50 सालों में पहला बड़ा मैमल था। इनकी पॉपुलेशन असल में कितनी है ये एक रहस्य है और इनका जंगलों में मिलना भी रेयर है। वास्तव में ट्रेंड साइंटिस्ट ने साउला को जंगलों में कभी नहीं देखा, इसलिए डेटा सही नहीं है। साउला की डाइट संबंधी आवश्यकताओं और एनवायरमेंटल हैबिटेट के बारे में बहुत ही कम जानकारी के कारण इसको कैद करना संभव नहीं है। नंबर 11, जावन राइनो। जावन राइनो के पास दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें 5 राइनो प्रजातियों में सबसे अधिक खतरा है, जिस कारण उनकी संख्या वर्षों से घट रही है। जावन राइनो कभी पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में रहा करता था, लेकिन भारी शिकार, वनों की कटाई और अन्य फैक्टर्स के कारण ये केवल 58-68 ही बचे हैं। पिछली बार इस राइनो को एक सदी पहले एक चिड़ियाघर में एग्जिबिट किया गया था, जो कि तनाव के कारण कैद में जीवित रहने में असमर्थ था। इसलिए इन तरह की इंडेंजर्ड प्रजातियों को एक चिड़ियाघर में ले जाने पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा। तो इन दिनों उनका अध्ययन करने का एकमात्र तरीका उनके फेशियल सैंपल्स और कैमरा से ली गई पिक्चर्स ही हैं। नंबर 10, नॉर्दर्न स्पोर्टिव लीमर। वनों की कटाई, इलीगल शिकार के कारण लीमर की ये प्रजाति बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। मेलागेसी ट्री बोआ भी इन जल्द ही खत्म हो जाने वाले लीमर्स का शिकार करती है। ये उन पर तब वार करते हैं जब वो पेड़ के छेद में सो रहे होते हैं। इतने सारे खतरों के साथ उनकी अनुमानित आबादी कुछ 100 के आसपास ही मानी जाती है। कैप्टिव ब्रीडिंग से इनकी संख्या में बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन इनकी पत्तियों की यूनिक डाइट ने इन प्रयासों को व्यर्थ बना दिया है और इनकी कैद करने के हर तरीका कुछ एक हफ्ते में विफल हो जाता है। नंबर 9, बिल फिशेस। बिल फिश एक लंबी मोटी भाले के आकार की बिल या स्नॉट के साथ मछली को कैटेगराइज करने के लिए एक सामूहिक शब्द है। स्वॉर्ड फिश का बिल सबसे लंबा होता है, जो उसके शरीर की लंबाई का लगभग 1/3 होता है। ये गंभीर और अत्यधिक सेंसिटिव जानवर हैं। यहाँ तक कि जाल या हाथ का स्पर्श भी मछली को तनाव से मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मछलियों का आमतौर पर भोजन के लिए शिकार किया जाता है, लेकिन ये कैद में कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती। स्टडी के लिए बिल फिश को पकड़ने और छोड़ने के लिए कार्यक्रम लागू किए गए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने का प्रोसेस भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है। नंबर 8, स्वॉलोज। ये पक्षी आसानी से हवा में भोजन खा लेते हैं। जब वे हवा में नहीं होते हैं तब वे इंसानों की तरह ही मीटिंग कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। हवा में उड़ने वाले बहुत अच्छे कलाबाज हैं, जो कि पानी के ऊपर झपट्टा मारते हुए चक्कर लगाते हैं और स्विमिंग करते हुए अपने शिकार को दबोच लेते हैं। चिड़ियाघर में इन शानदार पक्षियों को ना देखने का मुख्य कारण यह है कि वे किसी भी प्रकार की बंद जगह में तनाव में आ जाते हैं और उन्हें हर 10 से 15 मिनट में खाना चाहिए होता है। नंबर 7, काकापो। काकापो एक्सटिंक्ट डोडो से मिलता जुलता है और क्योंकि ये पक्षी उड़ नहीं सकता, इसलिए इंसानों और शिकारियों के द्वारा मार दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में जब इंसान न्यूजीलैंड आए और अपने साथ शिकार करने वाले जानवरों को भी लाए, तब यहाँ पर ये पक्षी जो कि खत्म होने की तादाद पर थे और ज्यादा कम होने लगे। 1990 में केवल 50 पक्षी बचे थे, लेकिन शुक्र है कि अब ये बढ़कर 154 हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि काकापो दुनिया का सबसे भारी तोता है और एकमात्र उड़ानहीन स्पीशीज है, क्योंकि वे वास्तव में शिकारियों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए अब वो शिकारियों से मुक्त 2 अलग अलग द्वीपों पर सेमी कैप्टिविटी में रहते हैं। इस स्पीशीज के कन्वर्जेशन के प्रयास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें चिड़ियाघर में देखने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे उनकी आबादी की रिकवरी अफेक्ट होगी। नंबर 6, जाइंट एंड कोलोसल स्क्विड। विशाल और कोलोसल स्क्विड जैसे गहरे समुद्र के जानवर कई कारणों से कैद में रहने में असमर्थ हैं। तैरने के लिए आवश्यक बड़े स्थान के अलावा स्क्विड एक्सप्लोरेशन के अचानक फटने के लिए जेट की ओर चले जाते हैं, जो कांच से टकराने पर समस्या पैदा करता है। स्क्विड की त्वचा मछली के स्केल्स जितनी मजबूत नहीं होती है, नाजुक होती है, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाती है। उन्हें एक विशाल सिलिंड्रिकल टैंक की आवश्यकता होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, ताकि वे दीवार से ना टकराएं, जो एक मछली में एक को देखने के पर्पस को हरा देता है। टैंक पर भी अत्यधिक दबाव डालना होगा, क्योंकि वे गहरे समुद्र में रहते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। वे बहुत ही रेयर हैं और यही वजह है कि कभी भी एक विशाल या कोलोसल स्क्विड को कैद में जीवित नहीं रख पाए हैं। नंबर 5, माउंटेन गोरिल्लाज। यदि आपने कभी पुरस्कार विजेता फिल्म गोरिल्ला इन द मिस्ट देखी है, तो आप शायद पहाड़ी गोरिल्ला की दुर्दशा को जानते होंगे। 60 और 70 के दशक में बंदी बनाने के लिए जीवित गोरिल्ला को पकड़ने का प्रयास किया गया था। अब कई गोरिल्ला जीवित नहीं रहे, लेकिन इसका कारण अभी भी अस्पष्ट है। एक थ्योरी शायद स्पेसिफिक आहार संबंधी जरूरतें या अधिक तनाव है, जो कि मृत्यु की ओर ले जाता है। वर्तमान में चिड़ियाघरों में बंदी बनाए गए कई गोरिल्ला वास्तव में लोलैंड के गोरिल्ला हैं, जो कैद में सक्षम है। गोरिल्ला की ये सब स्पीसीज माउंटेन गोरिल्ला से अलग है, क्योंकि वे आमतौर पर पेड़ों में देखे जाते हैं। ये एक फ्लैट निवास स्थान पसंद करते हैं और आकार में छोटे होते हैं। माउंटेन गोरिल्ला अधिक भूरे रंग के होते हैं और उनके चेहरे अधिक बालों से ढके होते हैं। वर्तमान में कैद में कोई माउंटेन गोरिल्ला नहीं है, लेकिन रवांडा, युगांडा और डीआरसी में टूर ऑपरेटर हैं, जो कि कम संख्या में टूरिस्ट को अपने नेचुरल हैबिटेट की यात्रा की अनुमति देते हैं।
नंबर 4, नारवेल। नारवेल समुद्र के यूनिकॉर्न की तरह होते हैं जिनके सिर से एक विशाल प्रोट्यूजिंग टस्क निकलता है। नारवेल के एक समूह को ब्लेसिंग कहा जाता है जो कैद में रखे जाने पर इसके विपरीत होता है। नारवेल को पकड़ने के प्रयासों के रिजल्ट कई महीनों के भीतर जानवर मर भी गए हैं। वास्तव में आज तक कभी भी कैद में नारवेल रखे गए हैं तो सभी नारवेल मर गए हैं। 2 प्लॉजिबल कारण है कि उनके लंबे सेंसिटिव टस्क एक बाधा बन गए हैं और इन्हें एक्वेरियम में इतनी जगह देना संभव नहीं है। नंबर 3, ओरफिश। ओरफिश गहरे समुद्र में सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है, लेकिन इसके आकार के अलावा हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बड़ी मछलियों को गेम फिश माना जाता है और छोटे स्केल पर इनका व्यापार होता है। आजकल सिर्फ एक बेबी ओरफिश को जिंदा पकड़ा गया था और मरीन एक्वेरियम इंडस्ट्री में उसे बहुत अधिक कीमत के साथ बंदी बना लिया गया, जहां उसकी लगभग 10 घंटे बाद एक्लिमेट करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कभी किसी खास अवसर पर जब ये पकड़ी जाती है तो मछली आमतौर पर कहीं और ले जाने से पहले मर जाती है। नंबर 2, प्लेटिपस। प्लेटिपस असल में सबसे अजीब जानवरों में से एक है जो कि वास्तव में एक सेमी एक्वेटिक मैमल अंडे देता है और उसके पिछले पैर एक जहरीला स्पर होता है, केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक। ये दुनिया की कुछ मैमल्स में से एक है। प्लेटिपस निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे आप चिड़ियाघर में देखना चाहेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से ऑस्ट्रेलिया के बाहर कोई भी प्लेटिपस कैद नहीं हो पाया है। अमेरिका के ब्रोंक्स जू में जानवरों को लाने के लिए 3 प्रयास किए गए, जिनमें से कोई भी 18 महीने से अधिक जीवित नहीं रहा। इन स्पीशीज को कैद में ब्रीड करना बहुत ही मुश्किल है, हालांकि कुछ सफलताएं जरूर मिली हैं। इनके ऑस्ट्रेलिया में स्थित होने के कारण प्लेटिपस प्रदूषण के प्रभावों की चपेट में है और ये अनफेमिलियर टेरिटरी में अच्छी तरह से जमा नहीं हो पाते हैं। नंबर 1, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट सफेद शार्क एक्वेरियम में देखने में तो बहुत ही अद्भुत लगेगी, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी एक टैंक में नहीं बिता सकती। कैद में सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मदद करने के बावजूद भी सिर्फ 16 दिनों तक ही जिंदा रह पाई थी। ये कुछ ही दिनों में सैकड़ों किलोमीटर तक तैरने के लिए जानी जाती है। टैंक में आजादी और कसरत की कमी की वजह से इनका मूड भी खराब होता है और साथ ही ये एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रहती। मनुष्यों द्वारा दिया जाने वाला खाना इनको पसंद नहीं होता, जिसके कारण वे भूख से मर जाती हैं। वो अपेक्स प्रेडेटर्स हैं जो कि पहले से ही मरी हुई मछलियों पर जीवित नहीं रह सकती। उन्हें शिकार करना पसंद है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो इनमें से आप किसे देखना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।